महाराज बलि ने कहा मैं तो वचन दिया हूं सो दान करूंगा। चाहे कुछ भी कहें, शुक्राचार्य जी नाराज हो गए और शुक्राचार्य जी ने कहा जा तेरा राजपाट नष्ट हो जाए। देखो अब जो कमंडल रखे थे ना महाराज बलि जिसमें जल था, भगवान ने कहा जल निकालो संकल्प करो। बोले ऐसे ले लीजिए, संकल्प की क्या जरूरत। भगवान ने कहा बिना संकल्प के सुई के नोक की बराबर भी जमीन नहीं लेता मैं। संकल्प अर्थात रजिस्ट्री हो गया पूरा, पट्टा हो गया पूरा, ये मेरी ही जगह है? ठीक है तो कराइए। जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य जी जल वाली टोटी में घुस गए। अब जल निकल ही नहीं रहा। शुक्राचार्य जी ने कहा जब जल निकलेगा नहीं तो संकल्प कहां से लेंगे। भगवान ने कहा लगता है आपका ये जो कमंडल है पुराना हो गया, इसकी टोटी में जंग लग गया। तो एक कुसा निकाली और ऐसे मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नारायण हो गई। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान के। मानो भगवान कहते हैं शुक्राचार्य की एक आंख तो बहुत अच्छी है जिससे मुझे पहचान लिया, लेकिन एक आंख ठीक नहीं है? अरे दान देने वाला कोई और है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम क्यों उसे परेशानी। तुम लोग मंदिरों में जाते, धर्मशाला में जाते, कथा प्रवचन में जाते, कोई दूसरा दान दिए देता रहता, लेकिन परेशानी जो बाजू में खड़ा होता उसे हो रही है। अरे देव हो रहा है, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? क्या बात है? मानो देने वाला कोई और है और परेशान दूसरा हो रहा है। भगवान ने कहा महाराज बलि झुकिए, भगवान को खड़ा करो। महाराज बलि झुके, एक पैर में ही अतल बितल तलातल महातल पाताल सब कुछ नाप लिया। दूसरे पैर से भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, सत्य लोक को, रुक जाओ भी, सत्य लोक को भी नाप लिया है? भगवान ने कहा महाराज बलि जल्दी बताओ तीसरा पैर कहां रखूं। इतने में गरुड़ जी आ गए, नाग फांस में महाराज बलि को बांध दिया। बोले अब बताओ तीसरा पैर कहां रखूं। असुर मारने के लिए दौड़े, भगवान ने महाराज बलि ने मना कर दिया। धन्य है महाराज बलि, महाभागवत जो है सामान्य नहीं है। महाराज बलि ने कहा भगवान आपने दिया अब आपने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो वस्तु आपने ली वो मेरी कभी थी नहीं और आपने ले ली क्योंकि वो आपकी थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा ये बताइए संपत्ति बड़ी कि संपत्ति का मालिक बड़ा। भगवान ने कहा संपत्ति का मालिक तो 100 गुना अधिक बड़ा। बोले मालिक कभी भी ऐसी संपत्ति बना लेगा। तो महाराज बलि ने कहा भगवान अभी तक तो मैं पड़ा ही हूं, अभी तक तो आपने मेरी संपत्ति ली, मुझे भी तो नापो, एक पैर मेरे सर पर भी तो रखो। भगवान के आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने कहा महाराज बलि मैं आया था आपको छलने के लिए, लेकिन खुद ही मैं छल गया, खुद ही मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। इतने में प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने कहा भगवान आप किसी से को दे दो, ये आपकी कृपा, अब किसी को देने के बाद उससे ले लो, ये आपकी डबल कृपा, क्योंकि आप ऐसा कहीं कहीं करते, कभी कभी करते। भगवान ने तीसरा पैर महाराज बलि के मस्तक पर रख दिया है? ताली बजाइए सभी लोग, बोलिए वामन भगवान की जय हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया बतलाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया बतलाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल रावत नाई। भगवान ने कहा महाराज बलि एक विनती करता हूं। बोले क्या। बोले जब मैं अपने महल से निकलूं तो आपकी इस दिव्य मूर्ति को मैं गेट पर दर्शन करूं, और जब मैं गेट के अंदर आऊं तो आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा तो मैं आपका चौकीदार बन जाऊं, जो गेट पर गेट कीपर खड़ा रहता है,
घड़ी कमान सावधान, कब साहब आ रहे हैं, सो सलूट मारे और ऐसे करे। महाराज बलि ने कहा मैंने तो ये नहीं कहा। भगवान ने कहा तो फिर और क्या कहा? मुझे क्या मालूम कब तुम गेट से बाहर निकलोगे, अब कब गेट के अंदर आओगे। भगवान ने कहा जा दिया। अब देखो महाराज बलि जब गेट से बाहर निकलते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं, जब अंदर आते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। स्वयं लक्ष्मी मैया आई और महाराज बलि को भाई बनाया और भगवान को मुक्त करा करके ले गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो आगे की कथा भी आप बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। भगवान ने सत्यव्रत राजा की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। बोले वृंदावन बिहारी लायता मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप न शक्ते विस्तृतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सूर्य वंश ऐसा है, एक बार ताली बजाओ सब लोग, उनको लगता कहीं खो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बहुत तेज बोल रहे हो, इतना तेज बोलो कि ऊपर वाला छत ही उड़ जाए। बोले शंकर भगवान की जय हो। ताकत लगाओ, क्या मक्खियों की तरह भिन भिनाते रहते हैं। जोर से बोलना भी, ताली बजाइए, जोरदार बजाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं जितनी जोर से जयकारा बोलते हैं पाप उतनी दूर भाग जाता, जितनी दूर आवाज जाती, और जितना धीरे बोलते उतना नजदीक रहता, और जैसे धीरे से बोलते फिर आ जाता, फिर चढ़ जाता। ऐसा बोलो कि दूर भाग जाए, दोबारा आवे ही नहीं।